नमस्कार। सनेरी क्लासेस के अंदर स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर अपन ने 2 ग्रंथियाँ की थी, हाइपोथैलेमस और पीनियल काय। तो आज तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि करेंगे, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि के बारे में देखेंगे कि इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये कैसी होती है, इसका आकार क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं अपन, जो इसके आकार को निरूपित करती है, इसके 3 भागों को निरूपित करती है और तीनों भागों के अंदर बंटा हुआ है और किस भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, ये सब अपन देखेंगे। तो इनके 3 भाग है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो इन तीनों को अलग अलग देखेंगे, तीनों से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अग्रभाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और मध्य भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और फिर पश्च भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो पहले देखेंगे अग्रभाग। अग्रभाग से ऑक्सीटोनिन और एक और होता है एडीएच या वेसोपेसिन, ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं अग्रभाग से। पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा वेसोपेसिन या जिसको शॉर्ट में एडीएच भी बोलते हैं। ऑक्सीटोनिन और वेसोपेसिन जो दोनों सिर्फ पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ही स्रावित होते हैं। फिर आता है मध्य भाग। मध्य भाग से केवल एक ही हार्मोन स्रावित होता है और वो है एमएसएच। मध्य भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन एक ही है, वो है एमएसएच। फिर आते हैं पश्च भाग के अंदर। तो पश्च भाग से हार्मोन है वो अधिक स्रावित होते हैं। तो पहला हार्मोन स्रावित होता है वो होता है वृद्धि हार्मोन, दूसरा होता है एलएच हार्मोन, तीसरा होता है एफएसएच हार्मोन, चौथा आता है टीएसएच हार्मोन और 5वां आता है एससीटीएच हार्मोन, छठा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कुल मिला के पश्च भाग से 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि से 6, 2 और अग्रभाग से, 6 पश्च भाग से और 1 मध्य भाग से, यानी कि कुल 9 हार्मोन स्रावित होते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है, पर इससे हार्मोन है वो 9 प्रकार के हार्मोन ये स्रावित करती हैं। पीयूष ग्रंथि भी हाइपोथैलेमस और पीनियल काय की तरह एक मस्तिष्क के अंदर ही रहती है। ये भी एक मस्तिष्क का ही भाग है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क ग्रंथि ये अपन ने देख ही लिए। इससे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर पीयूष ग्रंथि अपना नियंत्रण रखती है। पीयूष ग्रंथि है वो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों, सभी ग्रंथियों पर नहीं, सिर्फ अंतःस्रावी सब जितने भी ग्रंथि हैं उन पर नियंत्रण रहता है पीयूष ग्रंथि का, सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़कर। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि होते हुए भी पीयूष ग्रंथि का उस पर कोई भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। उल्टा हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण रखती है। इस कारण उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जबकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसका आकार है मटर के दाने के समान होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो ये मटर के दाने के समान होती है।
पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले सभी हार्मोन देखेंगे अपन। जितने भी पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है उनको अपन थोड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे। तो पहला हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन। पहला हार्मोन है वो होता है वृद्धि हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? वैज्ञानिक नाम है इसका सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। नाम ही इसका वृद्धि हार्मोन है, तो ये शरीर की वृद्धि और इसके शरीर के विकास को प्रभावित करता है। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, अगर वृद्धि हार्मोन की शरीर में अधिकता हो जाए, सामान्य से ज़्यादा हो जाता है वृद्धि हार्मोन, तो उससे एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं महाकायता या भीमकायता, यानी कि शरीर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, बदरूप हो जाता है। इस कारण उसको भीमकायता या महाकायता कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होने वाला बीमारी है वो महाकायता या भीमकायता कहलाती है। इसी तरह ये सामान्य से अधिक हो जाए तो भी सही नहीं होता है, और इसी तरीके से अगर सामान्य से कम हो तो भी सही नहीं होता है, क्योंकि वृद्धि हार्मोन की अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो वृद्धि हार्मोन की हमारे शरीर में कमी होगी तो शरीर है वो सामान्य से कम वृद्धि करेगा। यानी कि व्यक्ति की हाइट होती है वो सामान्य होनी चाहिए, उससे भी कम होती है, जिसे अपन बौनापन या किसी बालक का बौना रह जाना भी अपन इसे बोलते हैं। तो वृद्धि हार्मोन की कमी भी सही नहीं है और अधिकता भी हानिकारक होती है। फिर वृद्धि हार्मोन से दूसरा, पीयूष ग्रंथि से दूसरा स्रावित होने वाला हार्मोन है LH, जिसे बोलते हैं ल्यूटेनिंग हार्मोन। LH ल्यूटेनिंग हार्मोन। यह हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए उत्तरदायी होते हैं। टेस्टोस्टेरोन और पुरुषों के अंदर तो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तथा महिलाओं में ये उत्पन्न करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके लिए उत्तरदायी कौन सा होता है हार्मोन? LH हार्मोन या ल्यूटेनिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है। फिर आता है अगला हार्मोन FSH हार्मोन। FSH हार्मोन फिलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन पुरुषों में शुक्र जनन तथा महिलाओं के अंदर अंड जनन के लिए उत्तरदायी होता है। पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण और महिलाओं के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, वो FSH हार्मोन की वजह से होता है। तो ये उत्तरदायी होता है पुरुषों और महिलाओं के अंदर शुक्र जनन और अंड जनन के लिए। चौथा हार्मोन आता है TSH हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चौथा हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है, इसे कहते हैं TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायराक्सी हार्मोन बनने को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, उससे ये थायराक्सी हार्मोन बनाने को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? TSH हार्मोन। इसी कारण इसको नाम भी थायराइड स्टिमुलेटिंग नाम दिया गया है। फिर आता है अगला हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन में से अब आता है चौथा हार्मोन, जो इसका नाम है ACTH, यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
ये नाम थोड़े हार्ड होते हैं, इस कारण इनको शॉर्ट नाम दिए जाते हैं। तो शॉर्ट नाम है इसका ACTH और फुल फॉर्म देखे तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को बाहरी भाग को हार्मोन बनाने हेतु प्रेरित करता है। यानी कि एड्रिनल ग्रंथि की जो बाहरी परत होती है, जो बाहरी भाग होता है जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं अपन, उसको हार्मोन बनाने हेतु प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन है वो? ACTH हार्मोन, जिसका कार्य सिर्फ इतना होता है कि ये एड्रिनल ग्रंथि को ही सक्रिय करता है। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग जो कॉर्टेक्स होती है उसे सक्रिय करता है कि ये हार्मोन बनाए। फिर आता है 5वां हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। 5वां हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो महिलाओं में दूध निर्माण को प्रेरित करता है। महिलाओं में बच्चे हो जाने के बाद जब वो दूध की निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन ही दूध निर्माण को प्रेरित करता है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथि का 6ठा यानी कि 6th नंबर हार्मोन आता है, वो है MSH हार्मोन, यानी कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेलेनिन वर्णक को त्वचा पर फैला देता है, जिससे त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। कौन सा हार्मोन है ये? MSH हार्मोन है, वो मेलेनिन वर्णक को त्वचा पर फैला देता है, जिससे त्वचा का रंग है वो गहरा हो जाता है। मेलेनिन वर्णक पर ही निर्भर करता है कि त्वचा का कलर साफ होना या गहरा होना। तो इसको MH हार्मोन है, वो मेलेनिन वर्णक को त्वचा के ऊपर फैला देता है, बिखेर देता है, जिसके कारण त्वचा का कलर होता है वो गहरा हो जाता है, यानी कि थोड़ा डार्क हो जाता है। फिर आता है 7वां हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 7वां हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये इस ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह हार्मोन प्रसव के समय दर्द उत्पन्न करने वाला हार्मोन होता है, इसलिए इसको प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन है महिलाओं में दूध निष्कासन में सहायक होता है, और इसलिए इस दूध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखा है आपने। अब आता है अगला एंड लास्ट पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, लास्ट हार्मोन APH हार्मोन, वेसोप्रेसिन या एंटीडाईयूरेनिक हार्मोन। लास्ट हार्मोन या 8वां हार्मोन है वेसोप्रेसिन हार्मोन या एंटीडाईयूरेनिक हार्मोन। ये हार्मोन शरीर में पेशाब व पानी की अतिरिक्त मात्रा को अवशोषित करता है, और हार्मोन की कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बार बार प्यास एवं पेशाब की शिकायत हो जाती है, जिसके कारण इंसान के शरीर में डायबिटीज़ हो जाती है। जिससे है एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं डायबिटीज़, और डायबिटीज़ को ही बोलते हैं स्पीड्स या डायबिटीज़। ये सिर्फ APH हार्मोन के कारण होती है। इसकी अगर मात्रा शरीर में अतिरिक्त या अधिक हो जाए तो ये डायबिटीज़ पैदा करता है। तो आज देखा था अपन ने पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि हमारी पूर्ण होती हैं, फिर अगली देखेंगे ग्रंथियाँ
अभी अंतःस्रावी ग्रंथियां और काफ़ी बड़ी है, तो अगली क्लास के अंदर देखेंगे थायराइड ग्रंथि। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।